हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का, तो इसमें से मैं बताने वाला हूँ अध्याय। तो विद्यार्थी, आपका नई सेशन जो है ना 2025 और 26, इसका अध्याय 7 नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो चलिए इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 1, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? यहाँ पर आप सभी के लिए 4 ऑप्शन है। सत्य समाज, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज या फिर वेद समाज। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर होगा बी वाला, ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर विधवा विवाह कानून पारित किया गया हुआ था। पारित वो आपका बी वाला है, सन 1856 में यह नियम को लाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। यह जो नियम है आपका ऑप्शन दिया है सन 1829, सन 1929। इसका सही आंसर बी वाला ही है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर है सत्यनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सत्यनामी आंदोलन जो है ना, ऑप्शन दिया है घासीदास के द्वारा या फिर श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले या फिर हरिदास ठाकुर। राइट आंसर ए वाला है, घासीदास के द्वारा, जो कि यह मुंबई के थे। नंबर 5, विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास किया गया। तो विशेष प्रयास किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर रमाबाई। राइट आंसर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा विवाह कानून पर विशेष प्रयास वो किए थे। आगे का प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर ए में कहा है राजा मोहन राय ने देश के पश्चिमी शिक्षा का क्या किए थे? प्रसार किया। प्रसार का मतलब हो जाता है प्रचार। ठीक है, चलिए बी में है बाल विवाह। ध्यान दीजिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कि 1929 के द्वारा लड़की की विवाह हेतु आयु, तो विवाह हेतु आयु जो है ना वो 18 वर्ष। ये वाला प्रश्न आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो है ना परीक्षा में पूछा जाता है। आपको याद रखना कि 1929 में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़की की विवाह मतलब कम से कम 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। चलिए यहाँ है यंग बंगाल मूवमेंट। तो यहाँ पे होगा हेनरी लुई विवियन डराजियो के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अगला नंबर है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में हुई। तो कि ये जो हुआ था वो मुंबई में हुई। कहां पर? मुंबई में। कौन सी समाज? तो प्रार्थना समाज। कब हुआ? 1867। कहां पर हुआ? मुंबई। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर आपका होगा सन 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। कब? तो 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे इसके आगे का प्रश्न। प्रश्न 7, सामाजिक रीति रिवाजों और, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी से आया? इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव जो है ना 19वीं सदी में आया था। कब? तो 19वीं सदी में। प्रश्न क्रमांक 8, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है आर्य समाज की स्थापना
1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान में प्रचार प्रसार का समर्थन किया तथा सभी गलत रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों का खंडन किया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। क्या है? छुटकारा पाना जरूरी है। अगला प्रश्न कहा है, 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। समाज सुधारकों के, इसका उत्तर है प्रमुख समाज सुधारकों के नाम आपका है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे आदि। ये जो प्रमुख नाम है ना, ये लोग क्या थे? तो समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो है ना आपको परीक्षा में पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है। उसके बाद प्रश्न 11, प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या क्या थे? इसका उत्तर है 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज। यहाँ देखिए 2 बार समाज लिखा गया है। ठीक है, एक आपको मिटा देना है। प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। और देखिए, ये ज्यादा बड़ा आपको उत्तर नहीं है, ठीक है, बल्कि मीडियम साइज में बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं चाहिए। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा बड़ा नहीं बताया जाए। ठीक है, इतना तो आप लोग लिख सकते हैं ना। ये लघुत्तरीय प्रश्न में आता है। यहाँ पर बोला है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? आपको बताना है क्या चीज? तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकेया, सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न क्रमांक 13 में कहा है, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? जब 19वीं सदी में ना लड़कियों के लिए स्कूल खुले तब क्या डर था? इसका उत्तर 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है।
प्रश्न क्रमांक 13 आपका कंप्लीट है। अगला प्रश्न बोला कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। यह जो पारित हुआ था 1929 में। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दी गई। ठीक है, ये बाद में फिर क्या हुआ था कि लड़कों का 21 साल और लड़की का 18 साल कर दी गई। प्रश्न क्रमांक 15 है सत्य शोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? इसका उत्तर रहेगा सत्य शोधक समाज 24 सितंबर सन है 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को भी मुक्त करना था। सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। ठीक है, बस इस प्रकार से प्रश्न 15 आपका हो गया है। अब बचा है आपका प्रश्न क्रमांक 16 और एक बचेगा 17। उसके बाद ये अध्याय भी आपका समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे? संबंध में क्या विचार पूछा गया है। ठीक है विद्यार्थी, तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर। स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए यथा एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं का एक होने का उपदेश दिया। ठीक है, चलिए ये 16 है। अब देखेंगे नंबर 17। प्रश्न 17 में कहा है चित्र में दिए गए महापुरुषों को पहचानिए एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। तो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर पहले आपके बुक में इस प्रकार से आपका चित्र दिया गया है। ठीक है, अभी जो आपका चित्र देख रहे हो पहले आप बताइए कि इनका नाम क्या है। पहला चित्र देखकर बताइए। तो पहला जो चित्र है वो है आपका राजा राम मोहन राय और ये आपका क्या है दयानंद सरस्वती। और ये तीसरा चित्र जो आप लोग देख रहे हो ना ये है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ये आपके हो गए स्वामी विवेकानंद। अगर ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अच्छी प्रकार से ईश्वर चंद्र, चाहे तो आप लोग विद्यासागर भी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, पूरा लिखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया इनका नाम। अब महत्वपूर्ण कार्य को लिखिए, आखिर ये जो है क्या भूमिका निभाए हैं। तो चलिए एक एक पैराग्राफ मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनके बारे में आपको लिखना है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का
पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उन्हें विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। ये तो पहला नंबर हो गया राजा राम मोहन राय। उसके बाद आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उसके बाद स्वामी विवेकानंद। चलिए अब नंबर 3 में आपका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के महानतम समाज सुधारक हैं। उन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र, विद्यार्थी यहाँ पर लिखा हुआ है छेल बल्कि होना चाहिए क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में समान रूप से प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। इस प्रकार से विद्यार्थी आपका यह अध्याय नंबर 7 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।